आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। This looks like it's going to be interesting to see whether they pull this down. I guess they will. And now it falls. A cheer goes around the square. There he goes. And these amazing scenes of ordinary Iraqis, citizens with sledgehammers. ये पश्चिमी मीडिया के कुछ अहम टीवी चैनल्स की 17 साल पुरानी आवाजें थीं। एंकर्स और रिपोर्टर्स उत्साह के साथ इराकी शहर बगदाद की लाइव फुटेज दिखा रहे थे। हर कैमरा फिरदौस स्क्वायर पर लगे 12 फीट ऊंचे सद्दाम हुसैन के बुत को कवर कर रहा था। इसे इराकी तानाशाह के 65वें जन्मदिन पर लगाया गया था। ये तारीख थी 9 अप्रैल 2003। इराक में वो दोपहर का वक्त था। अमेरिकी हमले को 3 हफ्ते बीत चुके थे और अब सेनाएं राजधानी बगदाद में घुस चुकी थीं। सद्दाम हुसैन की हार तो साफ थी, मगर खुद उनका कोई अता पता नहीं था। अमेरिका का स्वागत करते हुए बगदाद की सड़कों पर हजारों इराकी नागरिक निकल आए थे। इस हुजूम के बीच एक अमेरिकी M88 रिकवरी व्हीकल भी दिखाई पड़ा, जो धीरे धीरे सद्दाम हुसैन के विशालकाय बुत के पास जाकर रुक गया। अचानक कैमरों ने एक शख्स को कैद करना शुरू किया, जो हथौड़े से उस प्लेटफॉर्म पर पूरे जुनून से वार कर रहा था जिस पर मूर्ति टिकी थी। इससे कुछ देर पहले एक अमेरिकी सैनिक ने इस मूर्ति के चेहरे को अपने झंडे से ढकने की कोशिश भी की थी, लेकिन भीड़ के विरोध के बाद उसने यही काम इराकी झंडे की मदद से किया। अब तक कुछ लोग सद्दाम के बुत के गले में रस्सी डाल चुके थे ताकि खींचकर उसे गिरा दें, मगर यह मुमकिन नहीं हो सका। अचानक एक अमेरिकी सिपाही ने मदद की पेशकश की और देखते ही देखते बुत के गले में लोहे की जंजीर डाल दी गई। इसे M88 रिकवरी व्हीकल ने खींचना शुरू किया। इधर बुत ढहा, उधर भीड़ ने खुशी में नारे लगाए। इस नजारे को पूरी दुनिया अपने घरों में बैठकर देख रही थी। चैनल्स बार बार इस बुत को गिराए जाने की फुटेज दिखा रहे थे। ये तारीख फॉल ऑफ बगदाद के नाम से इतिहास में दर्ज हो गई। दरअसल ये सिलसिला 3 हफ्ते पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश के जंगी ऐलान से शुरू हुआ था। My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. ये जंग प्रमुख तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन ने उस सद्दाम हुसैन के खिलाफ लड़ी थी जो 3 दशकों से इराक का अविवादित सर्वोच्च नेता था। ये भी तथ्य है कि एक वक्त सद्दाम अमेरिका के बेहद लाडले थे। ईरान के खिलाफ वॉर क्राइम के आरोप हों या 2.5 लाख कुर्दिश इराकियों की हत्या का इल्जाम, पश्चिमी ताकतें लंबे वक्त तक मौन बैठी रहीं। फिर आया 1990। सद्दाम ने कुवैत को इराक में मिलाने की नियत से हमला बोल दिया। यहीं से अमेरिका कल तक नायक रहे सद्दाम से आतंकित महसूस करने लगा। पहले तो जंग छेड़कर सद्दाम को कुवैत से निकाला गया। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने कई तरह के प्रतिबंध लगाकर इराक पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। बार बार कहा गया कि सद्दाम हुसैन के पास केमिकल हथियार हैं जो जनसंहार करने में सक्षम हैं। यहां तक कि 9/11 के हमले को सपोर्ट करने तक का आरोप भी सद्दाम हुसैन पर लगा। केमिकल हथियार की जांच करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की टीम इराक गई, मगर किसी तरह के सबूत नहीं मिले। बावजूद इसके जॉर्ज बुश ने सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट करने के लिए हमला बोल दिया। कुछ ही हफ्तों में जीत का ऐलान भी हो गया। Major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq,
the United States and our allies have prevailed. सद्दाम हुसैन हार तो आसानी से गए, लेकिन उन्हें ढूंढ पाना अमेरिका के लिए मुश्किल रहा। इराक जीतने के बाद उनके बेटे उदय कुसै और 14 साल के पोते मुस्तफा को अमेरिकी सेना ने मार गिराया। आखिरकार अपनी हार के 8 महीने बाद सद्दाम हुसैन भी तिकरित इलाके में एक बंकर से बरामद हो गए। अमेरिका ने इसका ऐलान बड़ी खुशी से किया। Ladies and gentlemen, we got him. Saddam Hussein was captured Saturday, December 13th at about 8:30 p.m. local in a cellar in the town of Ad-Duar, which is about 15 kilometers south of Tikrit. 6 महीने बाद एक इराकी अदालत में सद्दाम के विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई शुरू हुई, जो करीब 2.5 साल तक चलती रही। गोली से मरने की चाह रखने वाले सद्दाम हुसैन को अदालत ने फांसी की सजा दी। सजा सुनते ही सद्दाम ने नारे लगाने शुरू कर दिए। بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب العمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة 30 दिसंबर 2006 को जब मुस्लिम ईद उल अधा मना रहे थे, तब सद्दाम हुसैन को बगदाद के करीब फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा था। जिस सद्दाम की शान में इराकी टीवी पर गाने प्रसारित होते थे, वहां खुलकर कोई इस कार्यवाही का विरोध करने वाला नहीं था। दुनिया के बाकी हिस्सों में अमेरिका और ब्रिटेन की आलोचना इराकी युद्ध के लिए खुलकर हुई। कहा जाता है कि इराकी सेना के बड़े कमांडर चुपचाप सिविलियन हो गए और बाद में उभरे इस्लामिक स्टेट के वास्तुकार बने। सालों साल गुजरने के बाद भी इराक में शांति नहीं लौटी। सत्ता के दावेदार आज भी हिंसक झड़पों में उलझे हैं। यहां तक कि जिस शख्स ने अपने हथौड़े से सद्दाम का बुत गिराने की कोशिश की थी, वो भी कई साल बाद इंटरव्यूज में कहता पाया गया कि सद्दाम का शासन दमनकारी था, लेकिन आज भी इराक में भ्रष्टाचार और अराजकता की कमी नहीं। नितिन ठाकुर, आज तक रेडियो।